Hello dear students. Today in science we will learn chapter 11 air. Air यानी कि हवा. And you will learn about air is all around us. Air fills up space. Air has weight and uses of air. So first what is air? तो air के बारे में आप सबको पता ही है. Air means क्या होता है? तो हवा, जो हमारे आसपास जो हवा चलती है ना उसको हम एयर बोलते हैं. ओके, सो एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास सारी जगह पर क्या होती है? एयर होती है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, मतलब कि हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एयर को. नाउ look at the picture and identify the objects that can fly in air. Write their names in the space given below. अब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है, उसमें क्या है? तो एक बॉय है और वो क्या कर रहा है? काइट को फ्लाई कर रहा है. उसके अलावा भी बहुत सारा उस पिक्चर में चीज़ें दी गई है. तो उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एयर की ज़रूरत पड़ती है फ्लाई करने के लिए? तो अगर आप पिक्चर में देखो तो सबसे पहले वहाँ पर क्या है? तो एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है. तो एरोप्लेन है, उसको फ्लाई करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है ना. तो सबसे यहाँ साइड में स्पेस भी दी गई है हमें, तो वहाँ पर हमें 1 नंबर के सामने क्या लिखना है? एरोप्लेन लिखना है. देन सेकेंड नंबर है, तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है तो जिसको फ्लाई करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है? तो काइट. जो लड़का काइट फ्लाई कर रहा है ना, तो काइट को भी ज़रूरत पड़ती है एयर की. तो सेकेंड नंबर में आपको लिखना है काइट. एंड देन थर्ड, तीसरी चीज़ ऐसी कौन सी है जो फ्लाई करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है? तो जो बर्ड, वहाँ पर जो ईगल है तो वो बर्ड है, उसको भी फ्लाई करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए थर्ड नंबर में हमें क्या लिखना है? बर्ड लिखना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इन दैट फर्स्ट टॉपिक इज एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मतलब कि एयर हमारे आसपास सभी जगह पर होती है. तो एयर इज़ ऑल अराउंड अस. We can feel air when it moves. Moving air is called wind. मतलब कि हम एयर को फील कब कर सकते हैं? तो जब वो मूव होती है तब हम उसको फील कर सकते हैं एयर को. एंड जो एयर मूव होती है यानी कि मूविंग एयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. Wind helps to move things such as a kite and a sailboat. मतलब कि काइट है या तो सेलबोट है तो उसको मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो विंड हेल्प करते हैं. विंड यानी भी हवा. अगर आप इस वीडियो में देखो तो यहाँ पर जो सेलबोट है उसके अलावा जो विंड मिल है तो वो दोनों किससे मूव हो रही है? तो किसकी वजह से? एयर की वजह से वो दोनों मूव हो रही है. एंड ये बॉय जो काइट को फ्लाई कर रहा है वो भी किसकी वजह से मूव हो रही है? एयर की वजह से. नाउ आप सबको अब ये तो पता ही है कि हमारे आसपास सभी जगह पर एयर होती है. ओके, तो अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि इज़ एयर प्रेजेंट इन वाटर, मतलब कि पानी के अंदर हवा होती है कि नहीं होती है? हाउ कैन वी से दैट? और अगर होती है तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि पानी में हवा होती है? वो किसके बेस पर कह सकते हैं? तो आप सबको पता है ना कि पानी के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फ़िश है, कोई भी फ़िश है, स्टार फिश है, डॉल्फिन है, तो वो सारे एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं. तो जैसे हमें ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे सारे एनिमल्स को भी पड़ती होगी ना ब्रीदिंग के लिए एयर की ज़रूरत. तो वो भी एयर कहाँ से लेते होंगे? तो पानी के अंदर एयर होती है जिसकी वजह से वो लोग ब्रीथ कर पाते हैं. तो आंसर क्या आएगा इसमें? यस, बिकॉज कि वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है. जो सारे एनिमल है वो उसको ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एयर फिल्स अप स्पेस, यानी कि एयर है वो स्पेस यानी कि जो खाली जगह होती है उसको फिल करता है. तो What gives shape to a blown up balloon and a tire? Blown up balloon यानी कि जो उड़ता हुआ बलून होता है उसको, एंड टायर होता है तो उसको शेप कौन देता है? तो उसको शेप कौन देता है? तो उसको शेप एयर देती है. एयर यानी कि हवा है, अगर उसमें हम एयर फील करेंगे तो उसकी वजह से बलून या तो टायर का शेप आएगा. नाउ लुक एट द पिक्चर. अब अगर आप इस पिक्चर में देखो तो उसमें क्या है कि एक लड़का है जो बलून के अंदर
एयर फिल कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है कि फर्स्ट पिक्चर में बलून का कोई प्रॉपर शेप भी नहीं है एंड उसकी साइज़ भी स्मॉल है, बट जैसे वो लड़का उसके अंदर एयर फिल करता जा रहा है वैसे लास्ट पिक्चर में अब आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि बलून है वो एक प्रॉपर शेप में भी आ गया है एंड उसकी साइज़ भी बिग हो गई है। तो किसकी वजह से? तो वो एयर की वजह से। तो ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है कि एयर की वजह से कोई भी थिंग है उसको प्रॉपर शेप भी मिलता है एंड उसके अंदर जो स्पेस यानी जो जगह होती है उसको भी वो फिल करता है, मतलब कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। व्हेन यू पंप एयर इनटू द टायर, द एयर टेक्स अप द स्पेस इनसाइड द टायर, इट गिव्स द टायर इट्स शेप। अब कोई भी टायर है अगर उसमें एयर नहीं है, ओके, तो टायर के अंदर अगर हम एयर फिल करेंगे, एयर उसमें पंप से एयर फिल करेंगे तो क्या होगा? तो वो उसके प्रॉपर शेप में आ जाएगा ना, मतलब कि प्रॉपर सर्कल शेप में हो जाएगा टायर। तो एयर है वो कोई भी चीज़ ऐसी हो जैसे बलून है या तो टायर है, तो वो सबको शेप कौन देता है? एयर देती है। नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज़ वेट, यानी कि एयर है उसका वज़न होता है। तो विच फुटबॉल विल बी हैवियर, अ ब्लोन अप फुटबॉल और अ फ्लैट वन? मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर है, एक फुटबॉल है उसमें एयर है यानी कि फुटबॉल फिल्ड विथ एयर, एंड दूसरा फुटबॉल है जो फ्लैट है यानी कि फुटबॉल विदाउट एयर। तो दोनों में से वेट किसका ज़्यादा होगा? अ ब्लोन अप बॉल वुड बी हैवियर बिकॉज इट हैज़ एयर, मतलब कि जो बॉल है उसके अंदर एयर फिल की हुई है तो ऐसा बॉल जो है उसका वेट हैवी होगा दूसरे बॉल की कंपेयर में, बिकॉज कि एक बॉल में एयर है एंड दूसरे में नहीं है, तो जिस बॉल में एयर फिल की हुई है उसका वेट ज़्यादा होगा। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है ना कि एयर का वेट होता है। दिस टायर, बलून एंड बॉल हैज़ मोर वेट कंपेयर टू अनदर वन, सो दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स रिमेंबर। सो इन दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। उसमें हमें क्या करना है, तो जो ब्लैंक्स दी गई है तो अब तक जितना चैप्टर हमने लर्न किया ना उसके बेस ये ब्लैंक्स है तो वो हमें फिल करनी है। तो फर्स्ट नंबर क्या है कि वी कैन ब्लैंक एयर व्हेन अ फैन मूव्स। तो वी कैन सी एयर और फील एयर, मतलब कि हम फैन जब मूव करता है तो हम एयर को देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं देख सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम फैन ऑन करते हैं तो हमें अच्छी हवा आती है ना, तो हम एयर को फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर फील में टिक करना है आपको। देन सेकेंड वन इज एयर गिव्स साइज और शेप टू अ बलून। तो एयर है वो बलून को साइज देता है या शेप देता है? तो ऑब्वियसली वो तो आपको पता है कि एयर है वो बलून को शेप देता है, तो यहाँ पर आपको शेप में टिक करना है। देन थर्ड नंबर इज अ फील्ड फुटबॉल इज ब्लैंक देन एन अनफील्ड फुटबॉल, मतलब कि जो फील्ड यानी कि जो एयर से फिल किया हुआ है फुटबॉल वो है वो हैवियर और लाइटर, मतलब कि हैवी यानी वज़नदार होता है कि लाइटर यानी हल्का होता है। अनफील्ड बॉल से मतलब जिसमें एयर नहीं है उससे हैवी होता है कि लाइट होता है? तो ऑब्वियसली वो हैवी होता है, तो यहाँ पर आपको हेवियर में टिक करना है। देन एयर हेल्प्स टू मूव और ड्रोन अ सेलबोट इन वाटर। तो एयर है वो सेलबोट को कैसे हेल्प करता है वाटर में? तो उसको मूव यानी उसको खिसकने के लिए हेल्प करता है, तो यहाँ पर आपको मूव में टिक करना है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर, मतलब कि एयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये तो हमने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग वाला चैप्टर था ना, उसमें भी हमने सीखा था ना कि कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है और ब्रीथ लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मतलब कि अब मैंने आगे आपको बताया जैसा कि फिश है वो एक वाटर क्रिएचर है तो उसको भी ब्रीथ लेने के लिए तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिश है वो उसके गिल्स होते हैं ना उसके थ्रू एयर लेती है, मीन्स कि ब्रीथ करती है उसके गिल्स के थ्रू। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखो तो उसमें फिश के गिल्स आपको दिख रहे हैं, उससे वो ब्रीथ करती है। देन
दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन वाटर। अब वो एयर कैसे लेती है, तो मैंने आपको आगे बताया ना कि वाटर के अंदर भी एयर होती है, तो वो है वाटर के अंदर जो एयर होती है उससे ब्रीथ करती है। देन एयर इज़ फिल्ड इन फुटबॉल्स, साइकिल टायर्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स। वो तो हमने आगे भी जैसे देखा कि एयर से क्या क्या फिल्ड कर सकते हैं हम, तो फुटबॉल से, या तो साइकिल के टायर से, या तो स्विमिंग ट्यूब्स। स्विमिंग ट्यूब्स यानी कि आप जब स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो तो वहाँ पर जो ट्यूब्स होती है ना, जिसकी वजह से आप तैर सकते हो, उसमें स्विम कर सकते हो, तो दैट इज़ स्विमिंग ट्यूब्स। तो वो सबको फिल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। देन एयर इज़ ऑल्सो नीडेड टू कीप फायर बर्निंग। मतलब कि हम अगर कहीं पर फायर लगाते हैं, मतलब आग लगाते हैं, तो उसको जलते रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जलाने रखने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है हमें। हमने यहाँ पर एक कैंडल जलाई है एंड उसके ऊपर ग्लास का जार रख दिया, तो वो कैंडल बुझ जाती है। वो क्या शो करती है कि कैंडल को जलने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पूरा चैप्टर फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मतलब कि एयर हमारे आसपास सभी जगह पर होती है प्रेजेंट। देन एयर फिल्स अप स्पेस, मतलब कि कोई भी स्पेस ऐसी हो जैसे कि टायर है, बलून है, उसके अंदर की स्पेस जो खाली होती है तो वो कौन भरता है, एयर भरती है। देन एयर गिव्स शेप टू थिंग्स एंड हैज़ वेट, मतलब कि एयर है वो कोई भी चीज़ जैसे बलून है, टायर है, तो उसको शेप देती है प्रॉपर, एंड एयर का वेट भी होता है। देन ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब कि सारी लिविंग थिंग्स है तो उसको एयर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। देन फिश ब्रीथ थ्रू गिल, मीन्स कि जैसे हम अपने नोज से ब्रीथ करते हैं वैसे फिश है वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। देन एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें जलानी है तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना है एंड बीच में जो भी एक्सरसाइज है वो प्रॉपर हैंड राइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू एवरीवन।